नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी इतिहास की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें पिछली बार में हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बारे में बताया था। उन दोनों युगों की विशेषताएं, उनके कौन कौन कवि हैं, उनके बारे में भी बताया था। आज के वीडियो में हम तार सप्तक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम जानेंगे कि जो प्रयोगवादी कविता थी वो किन रूपों में हमारे सामने आई थी और कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए, किन किन सप्तकों में कौन कौन कवि रहे हैं और उन कवियों को याद करने का बहुत आसान तरीका, आसान ट्रिक आज जरूर हम आपको बताएंगे। और ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगे तो निश्चित ही हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं प्रयोगवाद और तार सप्तक। प्रयोगवाद की कविता क्या है? अगर हम अज्ञे के शब्दों में ही देखें तो उन्होंने इसके बारे में बड़ा अच्छे ढंग से बताया है कि प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर के तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई। इसका मतलब है कि जो इससे पहले कविताएं चलती थी उनमें जो बोध, उनमें जो प्रतीक या जो संवेदनाएं थी वो उतनी नए युग के या नए जो मानव जीवन है उसकी यथार्थता को लेकर के उतनी सही नहीं, खरी नहीं उतर पा रही थी। इस युग की कविताओं ने मानव जीवन की यथार्थता को सामने लाया। मानव जीवन कितनी दमित कुंठाओं को लेकर के जी रहा है, कितनी त्रासदी भरा जीवन उसका है, उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी जंजीरों से वो जकड़ा हुआ है, कितनी कुंठाएं दमित हैं जिनको वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो सब प्रयोगवाद की कविताओं में उभर करके सामने आया है। यह कविता परिवेश के दबाव से टूटते व्यक्ति की पीड़ा है। हर व्यक्ति परिवेश के दबाव में टूटता जा रहा है, घिसता जा रहा है। तो इन कविताओं में उस पीड़ा का दर्द उभर करके सामने आया है। दमित कुंठाओं का नग्न रूप है। ऐसी कुंठाएं जो दिन प्रतिदिन दबती चली जा रही हैं, चाह कर भी जिसको वो बता नहीं पा रहा है, उनका वो नग्न रूप है। मध्य वर्गीय समाज का जीवन चित्र है। मुझे लगता है कि शायद इतनी पंक्तियों से ही प्रयोगवाद की कविता के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी हो गई होगी कि इसकी जो विषय वस्तु है वो कहां से आई है। अब हम देखते हैं कि सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने 7 कवियों को लेकर के एक समूह बनाया और उनकी कविताओं को प्रकाशित किया जो तार सप्तक कहलाया। उसमें कौन कौन से कवि हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो अज्ञे जी का ही नाम आता है। अज्ञे हैं, नेमिचंद्र जैन हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। ये 7 कवि हैं। अब हमने इनको याद करने की जो ट्रिक है इसके द्वारा आप याद कर सकते हैं। नेम मुक्ति गिरिजा प्रभा भारत हीरा राम। नेम से नेमिचंद्र जैन, मुक्ति से गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा से गिरिजा कुमार माथुर, प्रभा से प्रभाकर माचवे, भारत से भारत भूषण अग्रवाल और हीरा जो नाम है वो अज्ञे के लिए आया है क्योंकि हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, और रामविलास शर्मा। अभी हम आगे द्वितीय सप्तक में जो हमने एक संकेत बनाया है, ट्रिक बनाया है, इसको और इसको जोड़ देंगे तो एक बहुत बढ़िया दोहा बन जाएगा। अगर इस दोहे को हम याद कर लेंगे तो हमें 2 सप्तक के कवि याद आ जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे तार सप्तक की। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास,
शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। इसका जो हमने ट्रिक बनाया है, रघु नरेश शमशेर शकु धर्म मिश्र हरिनाम। अगर इन दोनों को मिलाकर के पढ़ें तो नेम मुक्ति गिरिजा प्रभा भारत हीरा राम रघु नरेश शमशेर शकु धर्म मिश्र हरिनाम, ये दोहा बन गया। अब इसमें कौन कौन है? रघु से रघुवीर सहाय, नरेश से नरेश मेहता, शमशेर से शमशेर बहादुर सिंह, शकु से शकुंतला माथुर, धर्म से धर्मवीर भारती, मिश्र से भवानी प्रसाद मिश्र और हरिनाम से हरिनारायण व्यास। तो ये इसका ट्रैक हो गया। अब जो तृतीय सप्तक है वो 1959 में प्रकाशित हुआ है। उसके कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्सायन, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनको याद करने के लिए अगर हम ऐसे पढ़ लें, कुंवर कीर्ति केदार मदन सर्वेश्वर विजय प्रयाग चले, कुंवर कीर्ति केदार मदन सर्वेश्वर विजय प्रयाग चले। कुंवर से कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्सायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण शाही और प्रयाग नारायण त्रिपाठी। चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। इसके जो कवि थे वो अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। अगर इसको हम बहुत आसान ट्रिक से याद करना चाहें तो अवधेश के राजकुमार श्री राम, सुमन लेने गए, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर, स्वदेश चले गए। अगर इसको याद कर लें तो सभी कवि याद हो जाएंगे। अवधेश के राजकुमार श्री राम, सुमन लेने गए। रामचरितमानस का प्रसंग सबको याद होगा, जहां विश्वामित्र के साथ में जब वो गए थे तो सुमन वाटिका में फूल लेने गए थे। तो अवधेश के राजकुमार श्री राम सुमन लेने गए, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर स्वदेश चले गए। इसमें कवि कैसे हैं? अवधेश से अवधेश कुमार, राजकुमार से राजकुमार कुंभज, पूरा पूरा नाम ही आ गया है। श्री राम से श्री राम वर्मा, सुमन से सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर और स्वदेश भारती, सातों कवि आ जाते हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह से आप चारों सप्तक के कवियों को बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। और प्रत्येक वर्ष की बोर्ड परीक्षा में लगभग सप्तक से संबंधित कोई न कोई प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। या तो कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं, या सप्तक में कौन कौन कवि रहे हैं। तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए और अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।